जी मैं आपके पास आ रही हूँ। बड़ी बात है, आपने जो कहा, मैंने जो आपसे सवाल पूछा कि हनुमान वो कहते आए, अब हनुमान बनने का समय है। सुचरिता जी, अभी आपने ब्रेकिंग न्यूज़ में दिया कि एनडीए के नेता चुन लिए गए हैं। इसमें ब्रेकिंग क्या है मुझे ये बताइए। एनडीए गठबंधन के जितने भी नेता हो, आदरणीय नीतीश कुमार जी हों, आदरणीय चंद्रबाबू नायडू हों, आदरणीय जीतन राम मांझी जी हों, सभी लोगों ने घूम घूम कर ये जनादेश मांगा था कि सहयोग करिए देश को, तीसरी बार हम फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। आज उसी प्रतिबद्धता को दोहरा रहे हैं जो देश की जनता चाहती है। देश की जनता ने क्लियर मैंडेट दिया, जनादेश दिया है एनडीए को, और एनडीए को जनादेश दिया है तो हम लोग उसी का जनता के अनुरूप अनुपालन कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी तो शुरू से ही एनडीए में लाने वाले लोजपा को वही हैं, आदरणीय रामविलास पासवान जी के समय में। तो उनको, हनुमान को अब दोबारा से परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। और अभी संजय राउत जी का एक बयान आपने दिखलाया था सुचरिता जी, जहाँ तक याद है, वो बोल रहे थे कि डेमो कुर्सी है। आप मुझे बताइए कि जिन लोगों को देश की जनता ने जनादेश दिया है कि आप मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएं, हम उस अनुरूप काम कर रहे हैं। ये डेमोक्रेसी है कि जो इंडी गठबंधन के लोग कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि संभावना सरकार बनाने की, डेमो कुर्सी वो है। तो इन लोगों को इस तरह की आदत बनी है। अपॉर्चुनिस्टों को एक जमावड़ा है, वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से एन केन कैसे भी हम कुर्सी पर आ जाए। लेकिन देश के लोगों ने तो इनको नकार दिया है ना सिरे से। एनडीए का चुनाव जो हुआ, वो एनडीए का गठबंधन का जो चुनाव, वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के नाम पर, और हम लोगों ने वोट लिया है। आज क्लियर मैंडेट मिला है तो हम लोग बना रहे हैं। इसमें कोई तोड़ जोड़ है क्या? नहीं, देखिए ये वैसे ही कहना है, इसको ऐसे ही कहना है धीरेन्द्र जी कि जब ये कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी की तो 241 है, यानी बाकी सब ने उन्हें नकारा है, तो ऐसे ही ये भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस के तो 100 ही हैं, यानी कि बाकी 443 ने कांग्रेस को नकारा है। क्या ये कहा जा सकता है? मैं एक बार जरा प्रेम शुक्ला जी के पास जा रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी, एनडीए की बैठक हुई है, सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया है। आज शाम तक दावा पेश करने की बातें भी आ रही हैं। क्या ऐसा संभव है कि आज शाम तक दावा पेश कर दिया जाए, क्योंकि कहा जा रहा है राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं नरेंद्र मोदी जी? प्रेम शुक्ला जी, देखिए, साफ तौर पर एक ऐतिहासिक अवसर है जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनको जो है तीसरी बार उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को स्पष्ट जनादेश मिला हुआ है। ये पहली बार हुआ है। देखिए, 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो पुण्याई था, उसके आधार पर उनको जनादेश मिला था। 57 और 62 का जनादेश उनको अपने कामकाज पर मिला था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 2014 में जनादेश नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर मिला, पूर्ण बहुमत की सरकार, और एनडीए को जो है जबरदस्त जनादेश दिया गया। इसी तरह से 2019 का जनादेश हुआ और 2024 का जनादेश हुआ है। इस स्पष्ट जनादेश के बाद भी कुछ जो हैं, जो एक तरफ जो है सूर्य की रोशनी है, और कुछ जो खद्योत्सम लोग हैं, वो लगातार जो है उसको चुनौती देने का प्रयास कर रहे हैं। और चुनौती देने का प्रयास करना उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जो जनादेश है उस जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। अब कल दोपहर से आपने ईवीएम की बुराई कहीं सुनी क्या? आपने किसी जो है इंडी अलायंस के दल ने ईवीएम पर कोई शिकायत की क्या? निर्वाचन आयोग की कोई शिकायत की क्या? पर जब तक एग्जिट पोल थे तब तक ईवीएम बहुत खराब थे, क्योंकि दिखाई दे रहा था कि प्रचंड 360 से अधिक सीटें जो है वो एग्जिट पोल बता रहे थे, तो कहा नहीं ईवीएम बहुत खराब है। कुछ सीटें इनको भी मिल गई। अब ये कह रहे नहीं साहब जो है ईवीएम जो है बहुत अच्छा है, अब उसकी आरती उरती उतार सकते हैं ईवीएम की। तो इस तरह से राजनीतिक किस तरह से जो है छिछलापन है वह प्रदर्शित होता है। राजनीति में लोकतांत्रिक किसी भी राजनीतिक दल को प्रगल्भता पूर्वक अपना वहाँ संजय राउत ने कहा कि हमें राहुल गांधी बतौर प्रधानमंत्री स्वीकार है, तो वो तो प्रधानमंत्री बनाने के ऊपर भी चले गए। वो कह रहे हैं हमें स्वीकार है राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री के लिए चुने जाते हैं, ये संजय राउत कह रहे हैं। हाँ,
नहीं उनके पास सांसदों की संख्या है तो राष्ट्रपति भवन में ले जाके सूची दे आए वो, और ये राष्ट्रपति का अधिकार है किसको निमंत्रित करती है वो। उनके पास अगर संख्या बल है श्रीमान संजय राउत की पास, वोट दिया कि नहीं? 9 सांसदों वाले दल है, 18 से 9 हो गए हैं वो चले जाए वो। जी प्रेम शुक्ला जी, जी प्रेम शुक्ला जी, भूत भी तो वोट चलिए, डालते एक मिनट मैं पहले अनुज यात्रा जी के पास जाऊंगी। अनुज यात्रा जी के पास दीजिए। विक्रांत प्लीज मॉनिटर दी ऑडियो। मैं अनुज यात्रा जी के पास जा रही हूँ। अनुज जी जरा पहले बताइए कि कब जा रहे हैं आप राष्ट्रपति भवन सरकार बनाने का दावा पेश करने? राहुल गांधी को तो पीएम बना रहे संजय राउत। निश्चित तौर पे सुचारिता जी, आपकी ये भगवान करे ये आपकी कामना शीघ्र पूरी हो, लेकिन वर्तमान में आज ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये घमंडियों का जो घमंड और जो अहंकार इंडिया की इस जीत ने चकनाचूर की है, आज देश उससे खुशी मना रहा है। आज सवाल ये उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और इनके अलायंस को जो जीत मिली है, और ऐसी जीत मिली है कि उस पर जीत की खुशी नहीं मना सकते हैं, लेकिन हमारे को जनता ने वो मैंडेट दिया है कि निश्चित तौर पे अगर हमें स्पष्ट बहुमत नहीं आया और हमारे को एक तरह से हारा हुआ देखा जा रहा है, लेकिन हम उस जीत में खुशी मना रहे हैं, क्योंकि जनता ने जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी और इनके अहंकार को जो चकनाचूर किया है, और ये वही लोग हैं जो पूरे 10 साल तक लाठी लेकर के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और तमाम एजेंसियों का डंडा लेकर के सब लोगों के नेताओं और पूंजीपतियों के घर डंडा मारा करते थे, और आज कटोरा लेकर के खटखटा रहे हैं दरवाजे उनके, खटाखट 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 की समर्थन दे दीजिए, समर्थन दे दीजिए, नीतीश बाबू समर्थन दे दीजिए, चंद्रबाबू नायडू जी भागिए मत। नहीं, उन्हें जाने की जरूरत नहीं है। सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए एक मिनट आप, अच्छा एक बात बताइए मुझे अनुज यात्रा जी, क्या आप लोग अखिलेश जी के घर पे जाके आप बोल रहे हैं खटाखट समर्थन दे दीजिए, आप उनके पास जा रहे हैं? नहीं ना, क्योंकि आप लोगों ने गठबंधन में सरकार चुनाव लड़ा है, तो आप जानते हैं वो आपके स्वाभाविक साथी हैं, तो आप तो नहीं जा रहे हैं अखिलेश यादव के पास बोलने के क्या आपका समर्थन अभी भी बना हुआ है? नहीं जा रहे हैं ना, तो वैसे ही वो भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पास क्यों जाएंगे? वो भी साथ में चुनाव लड़े, आपके साथ तो नहीं आए नीतीश बाबू, उन्होंने तो पहले ही अपना पाला चुन लिया था। अब आप ये जरूर कह सकते हैं कि भाई नीतीश बाबू देखिए उनके घर पे जा रहे हैं वहां पर और उनसे मांग रहे हैं समर्थन। ये आप भी जानती है और पूरा देश जानता है कि कौन कहां जा सकता है, कब कहां जा सकता है। नीतीश जी ने घर के बाहर जब कल ही अपना लगा दिया था, नीतीश सबके हैं, बताइए अभिषेक एक बहुत जी, बड़ा कौन कहां बोर्ड जा सकता है, ये पूरा देश जानता कह रहे हैं। आपके नेता पर सवाल उठा रहे हैं। अभिषेक जी जवाब दीजिए। नहीं, अभिषेक जी जवाब देंगे, इसमें मैं तो कुछ बोल नहीं सकती। देखिए, जब नहीं चुनाव लड़ने से पहले, चुनाव लड़ने के बाद, नतीजे आने के बाद क्या काम बचा है इनके पास? सिर्फ हमारे नेता पर सवाल उठाना। अरे भाई, अगर हमारे नेता इतने प्रासंगिक नहीं होते तो इतना पीछे नहीं पड़ना पड़ता। इनके सभी जितने भी घटक दल हैं, सब के सब पलक पावड़े बिछाकर अलग अलग बातें कह रहे हैं कि किसी बहाने शायद नीतीश कुमार जी को अपनी तरफ लेकर चले आए।